नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष सैनी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। मित्रों, आज की बीमारी का टॉपिक जिस पे हम चर्चा करेंगे उसका नाम है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। मित्रों, ये प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस स्पेशली महिलाओं की ही बीमारी है, जिसका मतलब है कि बच्चेदानी का बाहर निकलना, बच्चेदानी का बाहर आना। तो मित्रों, एक बार यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हम आते हैं मेन टॉपिक पर। चूंकि होम्योपैथ में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का बहुत ही सफल इलाज है, बहुत ही गारंटेड इलाज है, लेकिन यह किस स्टेज में है, क्या ग्रेड है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, 3 ग्रेड होते हैं यूट्रस का जिसमें प्रोलैप्स होता है। तो अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड तक कंडीशन है, केस है, तो होम्योपैथ इसके लिए बहुत ही बेटर है, इसको जड़ से ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर थर्ड स्टेज में है तो कृपया ऐसे केस को सर्जन के पास रिफर कर देना चाहिए और इसको बाहर करवा लेना चाहिए। तो आते हैं मेन मेडिसिन पर। अगर होम्योपैथ का ट्रीटमेंट फर्स्ट सेकेंड ग्रेड में है और 100% है तो कौन सी मेडिसिन है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा, हम इसको आपको डिफ्रेंशिएट करके सिम्टम के आधार पर बताएंगे। और आप इस मेडिसिन को सिम्टम के आधार पर जिस पेशेंट से टैली करे वह पेशेंट इसको ले सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस मेडिसिन पर, सेपिया। सेपिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें बिल्कुल 100% प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस को ठीक कर सकती है, लेकिन सिम्टम इसके होने चाहिए। और ऐसे पेशेंट पर ये प्रिस्क्राइब की जाती है जिसकी लीन और थिन हो, माइजर होती है, इरिटेबल होती है, बड़ी झगड़ालू होती है, चुपचाप एकांत में जाके बैठती है, ग्रुप में नहीं रहना चाहती है, किसी से बात करना नहीं चाहती है। और वह बैठती है तो लेग को क्रॉस करके बैठती है। अगर इस टाइप के सिम्टम हैं तो आप सेपिया का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है प्रोलैप्स की कंडीशन में सेपिया का हार्ड पोटेंसी ही काम करती है। तो हम चलते हैं 1 AM पर। 1 AM की पोटेंसी प्रोलैप्स में वीकली देना चाहिए और 1 से 2 महीने तक 1 AM दिया जाए। और थर्ड मंथ में 10 AM का 15 दिन पर रिपीटिशन होना चाहिए। और ऐसा देने पर पेशेंट 100% ठीक हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरी मेडिसिन लिलियम टिक पर। क्योंकि लिलियम टिक भी ऐसी मेडिसिन है जिसमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होता है, पेशेंट लेग को क्रॉस करके बैठती है। दोनों में, सेपिया और लिलियम टिक में भी बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है। लगता है कि नीचे की तरफ कुछ आ रहा है और पेशेंट कहता है कि लगता है कि हमारे शरीर से कुछ बाहर, नीचे यूट्रस से बाहर निकल जाएगा। ऐसी फीलिंग हो तो लिलियम टिक और सेपिया दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अगली मेडिसिन आती है म्यूरेक्स। म्यूरेक्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में है, लेकिन इसका अग्रावेशन सिटिंग, पेशेंट बैठने से अग्रावेशन हो जाता है, उसको परेशानी होने लगती है, पैर का क्रॉस करके बैठती है। और म्यूरेक्स का जो डोज है वो 30 होना चाहिए, सुबह दोपहर शाम, कम से कम 1 महीने तक लेना चाहिए। उसके बाद दूसरे महीने में 1 AM की पोटेंसी को वीकली लेना चाहिए। इससे पहले अगर 30 की पोटेंसी में सफलता नहीं मिलती है तो 200 पावर की सुबह शाम लेना चाहिए। और लास्ट महीने में म्यूरेक्स 10 AM 15 दिन पे लेना चाहिए। निश्चित तौर पे पेशेंट 100% ठीक हो जाता है। अगली मेडिसिन है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में बड़ा बढ़िया रोल है, लेकिन जब पेशेंट आफ्टर डिलीवरी अगर कंप्लेन करता है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का, तो उसमें पोडोफाइलम का बहुत अच्छा रोल है। अब पोडोफाइलम इस बीमारी में लोअर पोटेंसी में 30 में बहुत बढ़िया वर्क करता है, बहुत बढ़िया काम करती है। इसका कम से कम 1 से 2 महीने तक यूज होना चाहिए
और अदर लगता है कि जितना रिस्पांस चाहिए नहीं मिल पा रहा है तो 200 की सुबह शाम और आखिरी महीने में 1 AM या 10 AM का प्रयोग होना चाहिए। 100% केस ठीक हो जाता है। आज इसके बाद हम आते हैं कुछ प्रिकॉशन इसके हैं। प्रिकॉशन में ऐसे पेशेंट को भारी चीज नहीं उठाना चाहिए। अगर वो ऊंचाई पर चढ़ता है, सीढ़ी पर चढ़ती है, तो उसको कोई वजन चीज हाथ में लेके नहीं चढ़ना चाहिए। सर पर कोई वजन चीज नहीं रखना चाहिए। इन सब चीज़ों से पेशेंट को बचना चाहिए, प्रिकॉशन रखना चाहिए। निश्चित तौर से ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन से पेशेंट 100% ठीक हो जाता है। हाँ तो मित्रों, अब हम फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अपने चैनल पर। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। नमस्कार।